Arbitration under the Arbitration and Conciliation Act. Now, first of all, what is arbitration? So, arbitration is out of court प्रोसीडिंग्स जो होती है आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल होता है जिसमें एक मेंबर होता है जो डिस्प्यूट में एक फाइनल डिसीजन लेता है फाइनल डिसीजन जो होगा आर्बिट्रेशन का दैट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज और जो बॉडी डिसीजन लेगी वो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल होता है सो द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में दोनों है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन ये दोनों डिफरेंट मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है तो we just discuss the basics of arbitration. तो part one of the act जो है वो that deals with arbitration. जैसे कि arbitration की jurisdiction बताता है कि कौन से मैटर आर्बिट्रेबल है कौन से मैटर आर्बिट्रेबल नहीं है arbitration agreement के बारे में बताता है arbitral award के बारे में arbitral tribunal के बारे में arbitration के essential agreement क्या है arbitration agreement के essential elements क्या है then part 1A जो है that has been added in 2019 by amendment and उसका ऑब्जेक्ट है कि जो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो इंडिया में तो जिससे आर्बिट्रेशन एज अ मोड और एज अ मेथड ऑफ रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आए नाउ व्हाट आर द सेट ऑफ लॉज दैट अप्लाई एंड द नेचर ऑफ दिस तो मेनली जो आर्बिट्रेशन में काम आता है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काम आता है जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसकी जो चीजें हैं बिकॉज यहाँ पे भी एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही बनता है तो इसलिए तो one is Contract Act and the second is laws relating to arbitration agreement. So what are the laws relating to arbitration agreement? तो section 7 है of the Arbitration and Conciliation Act वो essentials बताता है arbitration agreement के कि जो agreement होना चाहिए that should be in writing जो signed by parties होना चाहिए और आर्बिट्रेशन क्लॉज होना बहुत जरूरी है हर एक कॉन्ट्रैक्ट में और वो एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज होना कि ये जो मैटर है इसको जो पार्टीज है वो रेफर करेंगे फॉर आर्बिट्रेशन एज अ क्लॉज इज नेसेसरी टू so that the parties can go for arbitration. Now ये जो arbitration and conciliation act है ये by virtue of article 253 आया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया नेक्स्ट dispute referred to arbitration so it can be present disputes or future disputes तो जरूरी नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का ही हो कोई अदर भी है जहाँ वेल डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप है वहां पे भी पार्टीज आर्बिट्रेशन में जा सकती हैं now there are certain matters where arbitration is not referred like insolvency proceedings insolvency proceedings में only insolvency and bankruptcy code है तो वो उससे उसके द्वारा चलता है probate proceedings is when a will is certified by court तो वो probate के अंदर उस टाइप की proceedings भी arbitration में रेफर नहीं करते हैं फिर एनी अदर रिलीजियस या चैरिटेबल नेचर की जो proceedings हैं जो सेक्शन 92 सीपीसी में वो भी आर्बिट्रेशन में नहीं जाती है कोई अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन से रिलेटेड मैटर है तो दैट विल आल्सो नॉट गो फॉर आर्बिट्रेशन मैट्रिमोनी कॉजेस भी यूजुअली नहीं जाते हैं बट सेपरेशन या डिवोर्स के केसेस जा सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स excluded है because industrial tribunal है and claim of recovery और ये भी नहीं जाते हैं
तो रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन कि कई बार कोई पर्टिकुलर इनएक्टमेंट एक्ट होता है जिसमें आर्बिट्रेशन में जाने का प्रोविजन होता है। तो एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन की पार्टीज आर्बिट्रेशन के लिए जा सकती है, और अगर कोई अग्रीमेंट में कंसेंट ऑफ पार्टीज होगा तो उसके भी द्वारा जा सकती है। Now, matters not arbitrable. The matters that are not arbitrable are matrimonial disputes, eviction or tenancy matters और criminal offense भी जो होते हैं वो भी यूजुअली नहीं जाते हैं arbitration के लिए, मतलब criminal offenses क्यों नहीं जाएंगे। Now, arbitration agreement जो section 7 में डिफाइन है उसके एसेंशियल्स हैं कि पहले तो प्रेजेंस ऑफ डिस्प्यूट होना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, इंटेंशन ऑफ पार्टीज होनी चाहिए और सिग्नेचर ऑफ पार्टीज होना चाहिए। इंटेंशन भी दोनों पार्टीज को आर्बिट्रेशन के मोड के थ्रू सेटल करने में। नाउ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या फिर एक आर्बिट्रल अवार्ड जो इसमें आता है तो वो बाइंडिंग होता है, और जुरिस्डिक्शनल कंसेंट मतलब पार्टीज की कंसेंट होती है इस चीज को लेके कि यहाँ पे जुरिस्डिक्शन रहेगा या यहाँ पे हम जाएंगे। तो ये भी फेयर एंड इम्पार्शियल नेचर का ही होता है बिकॉज यहाँ पे थर्ड न्यूट्रल एक्सपर्ट मेंबर होता है who decides that matter. It is also legally enforceable in time of violation का होता है। So that's all. Imagine.